आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इस ऑकल्ट फील्ड की नई मोडालिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं एक नंबर से कि एक नंबर के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जो भी नंबर की बात करूंगा कोशिश करिए कि जिन जिन का वो नंबर होगा वो स्क्रीन पर हैंड रेज करेंगे। मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों के ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। किसी भी व्यक्ति का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर एक होगा तो वो अपनी अपनी स्क्रीन पर हैंड रेज कर सकते हैं और बाद में इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं कि आप ऐसे हैं या नहीं। एक नंबर को हम कहते हैं राजा। ऐसे व्यक्ति राजा माफिक होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि दीज पीपल आर वेरी वेरी गुड लीडर्स। ये व्यक्ति किसी भी चीज का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों में बहुत पावर होती है। ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं ना तो इनकी बात में वजन होता है, इनकी बात में पावर होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मुद्दे की बात ज्यादा करते हैं, घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करना इन लोगों को पसंद नहीं होता। समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। लोग इनसे बात करना पसंद करते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं और मेजरली ये लोगों के ऊपर रोब कैसे बनाना है उसके ऊपर भी एक अच्छी कमांड रखते हैं। एक नंबर क्योंकि राजा का है, मैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स राजा के ही बोल रहा हूं, तो एक नंबर वाले व्यक्ति के लिए डिग्निटी इज देयर प्राइम इंपॉर्टेंस। ऐसे लोगों को अपनी डिग्निटी सबसे ज्यादा मुख्य होती है कि हमारी जो डिग्निटी है वो सबसे प्राइम लेवल पर है। भैया हमारी ईगो को चोट चोट मत पहुंचा देना, बाकी जो मर्जी कर लो। इनकी ईगो पर अगर बात आ गई तो इनसे बुरा कभी कोई नहीं हो सकता। यस, एज दे ग्रो इन देयर लाइफ दे डू वेरी वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। अपने जीवन में अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा माफिक होता है, तो एक नंबर वाले व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन भी होते हैं। क्योंकि जो बिजनेस पर्सन होता है वो अपने बिजनेस का राजा ही होता है, अपने तौर तरीकों से काम करता है। एक नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। एक नंबर वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क करके अपने जीवन में बहुत उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने में बिलीव करते हैं। इन लोगों से बहुत जल्दी जल्दी किसी का रोब सहा नहीं जाता। ये लोग अपने आप से अपने सिस्टम से काम करना चाहते हैं। एंड मेजरली अगर देखा जाए, अगर ये लोग जॉब भी कर रहे हैं तो भी अपने तौर तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर ज्यादा रोब झाड़ने की कोशिश करे तो इनको घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये कहते हैं तुम भैया एक साइड को जाओ, कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से कोई और काम ढूंढ लेंगे। एक नंबर राजा है, उसको जो चीज चाहिए तो चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी हो जाते हैं। और इनके जिद्दी स्वभाव की वजह से इन लोगों के जीवन में ये कई तरह के दुश्मन तो बना ही लेते हैं, पर साथ में कई बार इनको शादी के बाद शादीशुदा जीवन में दिक्कत होती है, जस्ट बिकॉज इनकी ईगो और जिद्दी स्वभाव की वजह से। इन लोगों को किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पहचानने की बड़ी अधिक क्षमता होती है। एक राजा होता है ना, वो किसी व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, किस लायक है, एक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। ये लोगों को पता है कि हीरा क्या है और जरकन क्या है। लाइफ में चीजों को डिफरेंशिएट इजी तरीके से करना करना आता है। ये पीतल को कभी सोने के भाव में नहीं खरीदते। चीजों को इनको पहचानने में समझ होती है और इनका टेस्ट बड़ा ही रिफाइंड रहता है। ऐसे लोग बड़े ही डिसिप्लिन रहते हैं, अपने जीवन में बड़े ही पर्टिकुलर रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने जीवन में अपने लिए बहुत बड़े ड्रीम्स रखते हैं और उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। एक नंबर वाले लोग राजा की भांति होते हैं। इन लोगों को म्यूजिक में बड़ी रुचि होती है, इन लोगों को नृत्य में रुचि होती है, एंटरटेनमेंट में भी रुचि होती है। और सबसे बड़ी चीज,
जो चीज इन्हें चाहिए अपने जीवन में, तो उन चीजों को ये अपने जीवन में हासिल जरूर करने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अक्सर ये देखा गया कि अपने जिद्दीपन की वजह से लोगों के समक्ष रहते हुए भी कई बार अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी काम अगर करना है तो अपने तरीके से करना है, किसी की सुनकर नहीं करना। 1 नंबर वाले व्यक्तियों के जीवन में अक्सर ये देखा गया है कि इनको कई तरह के आईसाइट इश्यूज भी होते हैं। 1 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है सन। ये लोग लोगों में सूर्य की भांति चमकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये जॉब भी करें, पहली बात तो इनसे जल्दी जल्दी जॉब होती नहीं। जॉब भी करते हैं अपने एटीट्यूड लेवल पर या एक अच्छे लेवल पर ही ये जॉब कर पाते हैं, कि इनसे ऐसी जॉब नहीं होती जिसमें इनको किसी के अंडर सारा दिन कमांड्स लेनी हो। 1 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है सूर्य, और इसकी जो मेजर डायरेक्शन है वो है ईस्ट। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि सर कई बार इससे बिल्कुल उल्टा होता है, अंदर से तो लीडरशिप स्किल्स है, अंदर से तो पूरा हौसला है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो डेफिनेटली आपका 1 नंबर आप ही के जीवन में खराब हुआ है। 1 नंबर जब नेगेटिव इंपैक्ट दे, तो जैसे मैंने आपको वास्तु में पढ़ाया था, एक होता है अहम और एक होता है अहंकार। एक होती है बैलेंस्ड ईगो और एक होती है इनबैलेंस्ड ईगो। तो जब 1 नंबर नेगेटिव काम करे तो नेगेटिव ट्रेड्स इसके ज्यादा नजर आते हैं, जिसमें चीजें इनबैलेंस हो जाती हैं, जो मेजरली होता है इस व्यक्ति के घर में ईस्ट के इनबैलेंस होने से। क्योंकि 1 नंबर की जो दिशा है वो है ईस्ट डायरेक्शन। 1 नंबर का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर। तो इनका जो लकी कलर्स में से अगर एक कलर माना जाए तो उसको ऑरेंज कलर भी कहा जा सकता है। अब आते हैं हम मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडियल पार्ट के ऊपर। मोस्ट एक्सपेंसिव, अगेन ये रेमेडीज बता तो दूंगा, आप लिख भी लोगे, पर हो सकता है कि आप इसे अफोर्ड ना कर पाओ। 1 नंबर वाले व्यक्तियों को अगर अपने जीवन में तरक्की कर रखनी है या तरक्की करनी है, तो उसके लिए उनको अपनी लाइफ का सबसे पहला गोल्डन रूल बनाना पड़ेगा कि सुबह उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा। Yes, these remedies are the most expensive, which I was telling about. हर रोज सुबह नित्य नेम से जल्दी उठकर सूर्य को प्रणाम करें। आपकी कुंडली क्या कहती है क्या नहीं कहती, अगेन उन चीजों को इसके बीच में बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड वे में काम करना। बस ये 2 चीजें 1 नंबर वाला व्यक्ति अगर कर ले, तो ये व्यक्ति के जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसको ये तरक्की में अपने आप तब्दील कर सकता है। यस, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडी। मैं सूर्य को जल देने के लिए भी बहुत बार बोल देता हूं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुंडली विश्लेषण करना पड़ता है कि आप सूर्य को जल दे सकते हैं नहीं। लेकिन हाँ, सुबह उठना और सूर्य को प्रणाम करना। सूर्य को प्रणाम करिए कि हे सूर्य देवता, आप हमारे जीवन में खूब तरक्की लेकर आए और हमें जीवन में सही राह दिखाएं। इतनी रेमेडी करने से भी अगर आपकी लाइफ ना चेंज हो तो मुझे बताना। एक बार के लिए अनम्यूट की ऑप्शन दे रहा हूं। जिन जिन लोगों के 1 नंबर है उन लोगों का नाम लूंगा, बताएंगे कि क्या वास्तव में ये 1 नंबर के करेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही आपको जीवन में दिखाई देते हैं क्या। अब इसमें मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को नहीं जानता, जो हर बार पढ़ाता हूं वो पढ़ा रहा, कुछ नई चीजें ऐड ऑन कर देता हूं जो दिमाग में आती जाती हैं। लेकिन साथ में अगर आप कंफर्म करते जाएंगे तो बाकी लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। नियति बेटा, आपका हैंड रेस था। हाँ सर, सारे मैच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप जब कल किसी को बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, यार मेरे मैच कर गए तो बाकियों के भी कर जाएंगे। सर आपने जैसे बोला कि जल्दी उठना है, तो सर वो उठने का भी कोई पर्टिकुलर टाइम होगा कंडक्टर वैसे नंबर तो के एक हिसाब नंबर से? वालों के लिए होता है कि सूर्य उदय से पहले उठो, पर जल्दी उठने का टाइम ये है बेटा कि 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाओ। ठीक है। और कौन बताना ओके। चाहेगा, आप ही लोगों में से अनम्यूट करके बताइए कि करेक्टरिस्टिक मैच हुए नहीं हुए।
अनम्यूट 100% मार्क्स दूसरे नंबर पर बैठे। 100% you are right. एक एक करके 100% मार्क्स 100% मेरे मैच 100% मैच होगा 100%. दैट्स इट। 100% सर तो क्या अब इस कॉन्फिडेंस से आप जब लोगों के बारे में बताओगे तो धीरे धीरे उनके बारे में स्मॉल प्रेडिक्शंस